डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। आज के लेक्चर में हम लोग नई टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैट्रिक्स को सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास 10 नंबर्स हैं, ये गिवन दैट हैं, और 10 नंबर को एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करना है, मतलब एक आयताकार सारणी में अरेंज करना है जिसमें कुछ रो और कुछ कॉलम हो। तो 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट ने इन नंबर को डिफरेंट टाइप से रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज किया। ये थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट इसको इस टाइप से अरेंज किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो अरेंजमेंट है मैट्रिक्स में इन 10 नंबर्स का, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 10 है, मतलब इसे अरेंज किया गया 1 into 10। तो नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 10। सेकेंड स्टूडेंट रोहित ने इन 10 नंबर्स को अरेंज किया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज 10 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया गया। तीसरे स्टूडेंट रीचा ने इसे अरेंज किया 10 को, दिस इज 2 into 5। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर है 5। और चौथे स्टूडेंट सचिन ने इस 10 नंबर्स को अरेंज किया, दिस इज 5 into 2 मतलब 10। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर है 5 और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर हैं 2। इसका मतलब ये हुआ इन 4 स्टूडेंट ने इन 10 नंबर्स को डिफरेंट टाइप से अरेंज किए। एक रेक्टेंगुलर अरे मतलब एक आयताकार सारणी में जिसमें कुछ रो और कुछ कॉलम हैं, डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम्स हैं। इन्हीं रेक्टेंगुलर अरे में अरेंजमेंट को ही कहा जाता है मैट्रिक्स। तो अब हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स पर। नाउ definition of matrix is set of mn numbers arranged in the form of rectangular array, मतलब एक आयताकार सारणी में having m rows and n columns is called m by n matrix, and m by n matrix usually written as this type. Here the number of rows 1 2 3 m, तो नंबर ऑफ रोज इज m एंड द नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड सो ऑन n, तो नंबर ऑफ कॉलम n। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म गिवन दैट है द नंबर, जिसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है। तो आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कहा जाता है दिस इज m बाई n। तो आर्डर में, मैट्रिक्स के आर्डर में सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। अनदर फॉर्म में अगर हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म को लिखना है, इन अनदर फॉर्म इट इज रिटन एज दिस टाइप, वेयर द वैल्यू ऑफ आई इज द gives the value of row। it means that i की वैल्यू जो होगी i is equal to 1 2 3 and so on m, and the value of j, this gives the value of column। the value of column is running from j is equal to 1 2 3 and so on n। so therefore the order of this matrix is m cross n or m by n। now types of matrices, types of matrices, the first is row matrix। a matrix having only one row is called a row matrix। for example this, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। द रो मैट्रिक्स इज द, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। इन जनरल द रो मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस। नाउ सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called a column matrix।
इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन दैट है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इस वजह से ये एक एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स का। इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स इज रिटन एज दिस टाइप. Now, next type is zero matrix or null matrix. If all elements of a matrix are zero, then it is called a zero or null matrix and it is denoted by this symbol. यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, therefore this is the example of zero matrix. Now, square matrix, a matrix in which number of rows and number of columns are equal is called the square matrix. For example, this matrix here the number of row is 2, the number of column is 2, therefore this is an example of square matrix. Square matrix also written in this form. Here we see that number of row is equal to number of column. Now the elements aij of a square matrix for which I is equal to j, that is a11, a22, a33 and so on ann, are called the diagonal elements and the line along which they lie is called the principal diagonal element. अब हम इसे मैट्रिक्स से समझते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ square matrix of order 3 cross 3. Here the element for I is equal to j are a11, a22 and a33 and these elements is called the diagonal element and this line is called the principal diagonal of a square matrix. Here the for I is equal to j we get the diagonal element. If I not is equal to j, then these elements are called the non-diagonal elements. These elements are non-diagonal elements for which I not is equal to j and I is equal to j. These elements are called the diagonal elements. Now next type of matrix is the diagonal matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero. That is, if we take this example here, this is the diagonal entry and this is the non-diagonal entry. Non-diagonal entry of this matrix is 0, therefore this is the example of a diagonal matrix. Now in second example, the diagonal entry are 1 and 2 and non-diagonal entry are 0. Also this is also example of diagonal matrix. अब एक प्रॉब्लम ये है कि जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट, आज इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा. नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स मतलब a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal. It means that for I is equal to j, all diagonal elements are equal. This is root 2, root 2, root 2. And non-diagonal मतलब for I not is equal to j, these entry are 0. So this is the example of the scalar matrix. यहाँ पे भी आपको बताना है कि जीरो मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट. नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर 1, रेस्ट ऑफ ऑल मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, then this type of matrix is called identity matrix. For this the definition, for I not is equal to j, it means that non-diagonal entry is 0 and the diagonal entry is equal to 1. For example, we see that this is the identity matrix of order 1, this is the identity matrix of order 2. डायगोनल इंट्री 1 है और नॉन डायगोनल इंट्रीज क्या है
0. And this is also example of identity matrix of order 3. यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं डायगोनल एंट्री 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है. इन सब मैट्रिक्स को आपको याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. The definition of triangular matrix: a matrix in which the elements lying above or below the principal diagonal are 0. For example, if we take a matrix 1 2, so either this is 3, this is 0. Here we see that the principal diagonal below the principal diagonal entry are 0. Therefore, this is also example of triangular matrix. Now, triangular matrix are divided into two parts. First part is the upper triangular matrix. A square matrix in which each elements below the principal diagonal is 0 is called upper triangular matrix. Thus, this is the principal diagonal of a square matrix and the elements below the principal diagonal elements are 0. Therefore, this is an upper triangular matrix. Now, in other form, here this entry is A21. I is equal to 2 and j is equal to 1. We say that if I is greater than j, if I is greater than j, then Aij equal to 0. It means that, और ऐसे हम सभी इंट्री के लिए चेक कर सकते हैं. तो फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा Aij इक्वल टू 0 इफ I इज ग्रेटर देन j. नाउ नेक्स्ट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट above the principal diagonal is 0 is called a lower triangular matrix. Thus, we see that here also the principal diagonal elements are this. The upper above the principal diagonal entry, all entries are 0. Therefore, this is a lower triangular matrix. And another form, Aij equal to 0 if I is less than j, just opposite of the upper triangular matrix. फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स को सबसे पहले हम किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखना सीखते हैं. तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 3x3 इसे लिखना सीख रहे हैं. बाकी आप इसी टाइप से अनदर मैट्रिक्स का लिख लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं. तो पहले हम ए सब लिख लेते हैं. मतलब यहाँ पर 9 एलिमेंट होंगे. तो ये पहला एंट्री है. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रो को. तो ये फर्स्ट रो है 1 1 1. ये सेकेंड रो है तो हो जाएगा 2 2 2. ये थर्ड रो है 3 3 3. अब हमें लिखना है कॉलम को. ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है. तो फर्स्ट कॉलम में होगा 1 1 1. सेकेंड कॉलम में होगा 2 2 2. और यहाँ पर थर्ड कॉलम है, ये हो जाएगा 3 3 3. ये 3x3 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम लोगों ने लिखना सीखा. अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसमें Aij की वैल्यू गिवन दैट होगी. कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2. तो 2x2 का जनरल फॉर्म का जो मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल होगा ये होगा. अभी अभी हम लोगों ने इसे लिखना सीखा है. और यहाँ पर Aij की वैल्यू गिवन दैट है. अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है A11 A12 A21 A22. फर्स्ट वैल्यू होती है I और सेकंड वैल्यू होती है यहाँ पर j. तो इस जो गिवन दैट है Aij, इसमें आप I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पुट करके A11 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9/2. फिर दूसरी एंट्री निकालनी है A21. तो यहाँ पर I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 की वैल्यू पुट करके जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी दिस इज 25 A21 की वैल्यू आएगी 8. आप पुट करके चेक करेंगे. A11 की वैल्यू आएगी 9/2. फिर अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू A12. A12 की वैल्यू निकालने के लिए
i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको a12 की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 25/2, और लास्ट वैल्यू निकालेंगे a22, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 18। इन सब की वैल्यू आप इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9/2, 25/2, 8 एंड 18। सिमिलरली आप 2x3 के एक मैट्रिक्स को खुद से सॉल्व करेंगे, इसके सेकेंड पार्ट को, जो यहाँ पर गिवन दैट है। यहाँ पर aij 2x3 का जनरल फॉर्म ये होगा और यहाँ पर aij की वैल्यू गिवन दैट है, दिस इज इक्वल टू i माइनस 2j होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर गिवन दैट। इसमें आप फर्स्ट और थर्ड को आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ये, अभी हम लोगों ने इसे लिखना सीखा। तो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू हम निकालेंगे a11। a11 में i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, मतलब i j के इक्वल है, तो ये फर्स्ट पार्ट में जाएगा। तो a11 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 0, तो इसकी मैट्रिक्स की पहली एंट्री हो जाएगी 0। फिर हमें कैलकुलेट करना है a12। a12 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 है, तो i की वैल्यू छोटी है j से, तो ये सेकेंड होगा i + 2, तो i 1 + 2 तो हो जाएगा 3। तो ये a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 + 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3। अब हम तीसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं a21। a21 में i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो i की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो फिर हम फर्स्ट वाले एंट्री में जाएंगे, तो हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 की वैल्यू 1, और लास्ट वैल्यू हमें सॉल्व करनी है यहाँ पर, लास्ट वैल्यू a22। तो a22 i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2, बोथ वैल्यू आर इक्वल। फिर हम पहले रिजल्ट में जाएंगे, तो 2 - 2 0, तो इसकी वैल्यू ये, तो इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा 0 3 1 0। आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट को खुद से सॉल्व करेंगे। Now next topic is the equality of matrices. Two matrices are said to be equal. फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि इनका आर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल फॉर ऑल i एंड j, तब हम कहेंगे द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल आर नॉट। पहला एग्जाम्पल ये है, ये दो मैट्रिक्स गिवन दैट हैं। सबसे पहले इनका आर्डर चेक करेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स का आर्डर है 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 1, 2 2, 0 0 and 4 4। corresponding elements of this matrix is equal to second matrix, therefore these two matrix are equal। लेकिन इन दो अगर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को हम लोगों को देखा जाए, इन आर्डर तो सेम है, लेकिन 1 इज नॉट इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी व्हेन गिवन दैट टू मैट्रिक्स आर इक्वल। टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका मतलब है उनका आर्डर सेम है, गिवन दैट है, एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तो ए विल बिकम्स टू 1, ए इज इक्वल टू 1, एंड 3 विल इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड सी इज इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड 2 इज इक्वल टू 2, तो गिवन दैट है ही। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x - y इज इक्वल टू -1 होगा, और 2x - y की वैल्यू होगी 0। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू। अब फिर यहाँ से इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा 2x + z इज इक्वल टू 5,
एंड 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। यक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और z की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको w की वैल्यू। तो आप इन x y z w की वैल्यू कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अब हम लोग मिलते हैं, मैट्रिसेस के बचे हुए टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।